नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका एकता एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम नवोदय क्लास का जो सिलेबस है उसमें जो ईवीएस सब्जेक्ट जोड़ी गई है उसके एक टॉपिक पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद है कि हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, घरों एवं आश्रयों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ हाउस एंड शेल्टर। हम जानते हैं कि घर किस लिए बनाए जाते हैं। घर हमें सुरक्षा और आराम प्रदान करने के लिए, देने के लिए हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। मानव भी बनाता है घर, और जो अपने जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो भी क्या है, घर बनाते हैं। अपने सुरक्षित रहने का एक स्थान खोज लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि अपना जो घर बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। क्या है, सभी घरों और आश्रयों का क्या है, एक मुख्य उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, एक एम है। क्या है कि सुरक्षा, आराम और मौसम से बचाव प्रदान करना है। तो घरों का जो उद्देश्य है, घर बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि सुरक्षा देने के लिए हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। घर में हम सुरक्षित रह सके, ठीक है। हम भी, और जो पशु पक्षी होते हैं, कई पशु होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, जैसे घोड़े होते हैं वो अस्तबल में रहते हैं, पक्षी होते हैं वो घोंसले में रहते हैं, ठीक। तो जो घर है, सबसे पहले है घर, यानी कि हाउस। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है, या एक जो आवश्यकता है मुख्य, वो क्या है, घर है। मूलभूत यानी कि इन मूलभूत आवश्यकताओं के बिना मनुष्य का जीवन क्या है, नहीं के बराबर है। क्या है, भोजन भी उसको आवश्यक, जीवित रहने के लिए भोजन, यानी कि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है, भोजन, खाना, ठीक, वस्त्र पहनना और आवास। आवास का मतलब उसके घर। ये भोजन मनुष्य की क्या है, 3 मूलभूत आवश्यकताओं में जो आवास है वो अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। तो देखो यहां अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट लाइन है, कैसे कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं को बताइए, या मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है। तो क्या है, भोजन, ठीक है, वस्त्र और आवास। इस प्रकार भी लिखा हो सकता है, भोजन, कपड़ा, मकान, ठीक। यहाँ आगे देखते हैं, घर वह स्थान है, यानी कि हाउस वह स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। किसके साथ, परिवार के साथ। परिवार में यानी कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, इनके साथ रहते हैं। यह जो मकान है, यानी कि यह जो घर है, यह हमें धूप, ठीक, गर्मियों के मौसम में, ठीक है, वर्षा, बारिश, ठंड, सर्दी, गर्मी और तेज हवा, जंगली जानवरों और चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करते हैं, या सुरक्षा प्रदान करता है घर, ठीक है। अब देखते हैं कि जो आश्रय है वो क्या है। तो देखो यह वह स्थान है जहां मनुष्य या फिर जानवर सुरक्षित रहते हैं। हर जीव को रहने के लिए किसी ना किसी प्रकार के आश्रय की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे घर। सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, घर, यानी कि घर के प्रकार। तो देखो फर्स्ट जो घर का प्रकार है, पक्का घर। पक्का घर यानी कि ईंट, कंक्रीट, लोहे, ठीक है, सीमेंट आदि से जो बना हुआ घर है ना, वो अपना क्या कहलाता है, पक्का घर, ठीक है। तो देखो पक्का घर आपसे एग्जाम में
इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पक्के घर का निर्माण सामग्री कौन सी है, पक्के घर की निर्माण सामग्री क्या है, तो अपने को आंसर क्या देना है, ईंट, सीमेंट, लोहा, कंक्रीट, पत्थर आदि क्या है, पक्के घर के निर्माण की सामग्री है। ठीक है, और पक्के घर क्या है, फ्लैट, ठीक है, बंगलो, ठीक, और विला, ये हमने देखे हैं, क्या है, फ्लैट यानी कि अपना जो नॉर्मल घर, फिर उसके बाद बंगलो जिसमें अत्याधुनिक क्या होती है, सुविधाएं होती है, विला ये बहुत ही विशाल होता है, इसमें और अत्याधुनिक क्या होती है, सुविधाएं होती है, इसी में प्लेग्राउंड होता है, इसी में ही स्विमिंग पूल होता है, इसी में ही एक बड़ी डाइनिंग टेबल, रसोई और अत्याधुनिक सुविधाएं होती है। तो किसमें, विला में। और एक विला का कैसा दृश्य होता है, एक मनोरम दृश्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, किनकी, पक्के घरों की विशेषता, यह क्या होते हैं, पक्के घर क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि मजबूत लोहे से बना हुआ होता है, सीमेंट से बना हुआ होता है, ईंट से बना हुआ होता है, इसलिए मजबूत और टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक ये मनुष्य के जीवन काल में एक बारी, एक मनुष्य अपने जीवन काल में एक बारी अपना क्या बनाता है, मकान बनाता है, तो ये लंबे समय तक क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, कई वर्षों तक चलते हैं। तो वर्षा, बारिश, आंधी और गर्मी से अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रदान और अच्छी सुरक्षा देते हैं। ठीक है, इनमें बिजली, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन यानी कि पानी और अन्य आधुनिक सुविधाएं होती है। ठीक है, यानी कि जो ये पक्के मकान है इनमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं, बिजली की, पानी की और अन्य आधुनिक सुविधाएं होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पक्के मकान कहाँ पाए जाते हैं, सिटी, शहरों में, कस्बों में और विकसित गांवों में। ठीक है, और पक्के मकान के उदाहरण क्या है, बंगला, फ्लैट, अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतें। ठीक है, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट घर का प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट घर का प्रकार क्या है, कच्चा घर। कच्चा घर मुख्यतः किसका बना होता है, कच्चा घर मिट्टी का बना हुआ होता है। कच्चे घर की जो दीवारें होती है, यानी कि ये जो दीवार है कच्चे घर की, ये किसकी बनी हुई होती है, मिट्टी की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसकी जो छत होती है, छत पे यानी कि कच्चे घर के ऊपर एक इस प्रकार से बांस का एक फॉर्मेट यानी कि एक ढांचा बनाया जाता है और उस पर घास फूस डालकर, ठीक है, तो उसकी क्या बनाई जाती है, छत बनाई जाती है, किसकी, कच्चे घर की। तो इसके भी कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ क्या है, इसके नुकसान भी है। तो विशेषताएं क्या है, यह कम खर्च में बन जाते हैं। ठीक है, कम खर्च में बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि मुफ्त में ही हमें क्या मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, क्या, मिट्टी। ठीक है, फिर कम ही खर्च में हमें क्या मिल जाती है, बांस मिल जाते हैं, और बांस, लकड़ी और घास फूस हमें आसानी से मिल जाते हैं, हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कच्चे घर है वो कैसे होते हैं, कम खर्च में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हो, ये अधिक मजबूत नहीं होते, क्योंकि मिट्टी जैसे ही बारिश हुई तो मिट्टी क्या होने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी, गलने लग जाएगी, और जैसे गलने लग जाएगी तो ये बहने लग जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, किसका, घर का। तो ये कैसे हैं, अधिक मजबूत नहीं होते। तेज वर्षा यानी कि बहुत तेज आंधी चल रही है, तेज और बहुत तेज क्या होती है, वर्षा हो रही है, तो तेज वर्षा और आंधी में नुकसान हो सकता है। जब तेज हवा चलती है तो इसकी जो छत क्या हो जाती है, इस छत को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, क्योंकि ज्यादा तेज हवा चलने से ये छत क्या हो जाती है, उड़ जाती है। ठीक है, हवा के साथ ही चली जाती है। तो गर्मियों में अंदर से, अब देखो फायदे भी हैं, गर्मियों में कैसे होते हैं, अंदर से
गर्मियों में अंदर क्या होती है, ठंडक होती है। पक्के घरों में हम एसी लगाए रखते हैं, जबकि कच्चे घरों में हमें एसी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कैसे होते हैं, अंदर से कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। तो हमें कच्चे घर का नुकसान भी देखा और हमने कच्चे घर का फायदा भी देखा। फायदा क्या है, ठंडे होते हैं, कम खर्च में बन जाते हैं। नुकसान क्या है, अधिक मजबूत नहीं होते, तेज वर्षा व आंधी में क्या होता है, इनका नुकसान हो जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, गांवों में, और अधिकांशतः जो आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में ये कच्चे घर बनाए जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी जो जनजाति है, जैसे भील, ठीक, गरासिया, ठीक, ये जो जनजातियां हैं ये वर्तमान समय में भी इसी प्रकार के घरों में रहती हैं। ठीक है, तो ये आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांशतः पाया जाता है, अधिकतर पाए जाते हैं। कौन से? कच्चे घर देखने को मिलेंगे कहां पर? आदिवासी क्षेत्र में। नेक्स्ट है अपना घर तंबू, या फिर हम बोलते हैं टेंट। क्या बोलते हैं? तंबू नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, टेंट अधिकतर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कैसा घर होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये एक अस्थायी घर होता है, ये परमानेंट घर नहीं होता। ये कैसा घर होता है? ये एक अस्थायी घर होता है। कैसा घर होता है? एक अस्थायी घर होता है। जब व्यक्ति को किसी स्थान पर कोई काम होता है, ठीक, कोई कार्य होता है, तब इस अस्थायी घर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और ये किसका बना होता है? इसकी निर्माण सामग्री क्या है? कपड़ा, कैनवास या प्लास्टिक। ठीक है, कपड़ा, कैनवास, प्लास्टिक। ठीक है, और इसके ढांचे के लिए कुछ लोहे की पाइप भी, या फिर पाइप की जगह कोई बांस का भी क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जिससे क्या दिया जा सके? इसे एक ढांचा प्रदान किया जा सके। ठीक, कुछ रस्सियों की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है, ताकि इस कैनवास को खींच कर जमीन से बांधा जा सके, ताकि ये इधर उधर नहीं उड़े। इसलिए इसकी जो निर्माण सामग्री क्या होगी? क्या तो बांस का उपयोग किया जाएगा, या फिर लोहे की पाइप का उपयोग किया जाता है, ताकि इसका आधार बनाया जा सके। और क्या है? कैनवास और कपड़ा। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, किसकी? इस टेंट की जो विशेषता क्या है? देखो, आसानी से लगाया जा सकता है और आसानी से ही हटाया जा सकता है। माना किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में कार्य है, एक काम है, तो वो आसानी से अपने इस टेंट को लगा लेगा, और जैसे ही उसका वो कार्य खत्म हुआ तो उसने उस टेंट को इकट्ठा किया, कंधे पर रखा और अपने घर के लिए चल दिया। ठीक है, तो ये क्या है? आसानी से तो लगाया जा सकता है और आसानी से ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है, यानी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से किया जा सकता है। और हमने पहले ही प्रारंभ में ही बताया, पहले ही बता दिया कि ये कैसे होते हैं? अस्थायी घर होते हैं, ये परमानेंट घर नहीं होते। ये कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं और वो कार्य पूरा होने के बाद ये हटा लिए जाते हैं। ठीक है, उपयोग, इनका जो उपयोग है वो कौन करते हैं? इंडियन आर्मी। ठीक है, फिर उसके बाद यात्री, पर्वतारोही। ठीक है, पर्वतारोही यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, पर्वतारोही, मेले और शिविरों में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, टेंट लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट घर है इग्लू। क्या है? इग्लू। इग्लू अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि इग्लू आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इग्लू क्या है, और इग्लू को आप इमू से रिलेटेड करोगे। इमू एक क्या होता है? पक्षी होता है, उससे। ठीक है, शुतुरमुर्ग से, तो ये उससे संबंधित होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता। इग्लू क्या है? इग्लू एक बर्फ का घर है। क्या है? एक बर्फ का घर है, यानी कि बर्फ से बनाए जाने वाला एक घर है। कौन? इग्लू। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मोस्ट है। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि इग्लू क्या है। तो इग्लू क्या है? एक बर्फ का घर है। ठीक है, बर्फ का घर कौन है? इग्लू। क्या है? इग्लू, बर्फ से बनाए जाने वाला घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। निर्माण सामग्री देखते हैं। बर्फ के बड़े टुकड़े, ये जो ब्लॉक्स हैं ये किसके हैं? आपको दिखाई दे रहे हो तो ये किसके हैं? बर्फ के हैं। इन ब्लॉक्सों को एक के ऊपर एक करके इस तरीके से जमाया जाता है, ठीक है, रख दिया जाता है, और फिर एक गोल एक घर बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक, और ये बॉक्स किसके हैं? बर्फ के हैं। क्या है? बर्फ। ठीक है, तो बर्फ का घर क्या कहलाया? इग्लू कहलाया। ठीक है, तो इग्लू क्या है? बर्फ का घर है। ठीक, ध्यान रखना, इग्लू क्या है? बर्फ का घर। ठीक, विशेषता देखो, विशेषता क्या है? यह गोल आकार का होता है। इग्लू कैसे आकार का होता है? गोल आकार का होता है। अंदर अपेक्षाकृत क्या होता है? गर्म होता है, क्योंकि यह कैसे स्थान पर जहां पर बर्फ ज्यादा होती है तो बाहर का जो तापमान क्या होगा? कम होगा। बाहर का जो तापमान क्या होगा? कम होगा। ठीक, क्योंकि बाहर ठंडी हवाएं चल रही होती है, और इसके जो अंदर है, अंदर का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। अंदर का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों हम कह सकते हैं कि ये जो इग्लू है अंदर से कैसा होता है? कि गर्म होता है। अंदर से कैसा होता है? गर्म होता है बाहर की अपेक्षा। ठीक है, आगे देखें तो क्या है? अंदर अपेक्षाकृत गर्म रहता है। अंदर से कैसा रहता है? गर्म रहता है, क्योंकि तापमान क्या है? ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर ठंडी हवाएं नहीं जाती, और नहीं जाने की वजह से ये बाहर की अपेक्षा कैसा रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, इससे व्यक्ति को क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। ठीक है, ज्यादा ठंड से बचा जा सकता है। देखो, अत्यधिक ठंड से सुरक्षा देता है। जो इग्लू है वो अत्यधिक ठंड से सुरक्षा देता है। ठंडा तो ये भी रहता है, लेकिन बाहर की अपेक्षा इसका तापमान अंदर कैसा होता है? ज्यादा होता है, और जब तापमान ज्यादा तो ये अंदर से कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जहां पर बर्फ अधिक पाई जाती है। और बर्फ कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों पर। तो इग्लू अधिकांशतः जो इग्लू जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, खंभों पर बने घर। खंभों पर बने घर कैसे होते हैं? कि पिलर बनाए जाते हैं। पहले पिलर बनाने के एक नीचे बेस बनाया जाता है, और बेस बनाने के बाद फिर घर बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जहां पर बाढ़ आने की ज्यादा संभावना होती है वहां ऐसे घर बनाए जाते हैं, ताकि बाढ़ से जो होने वाले जो नुकसान है उनका प्रभाव क्या हो? कम हो, और घर क्या रहे? सुरक्षित रहे, और जनजीवन है वो क्या रहे? सामान्य रहे, कम प्रभावित हो। तो देखो क्या है, ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि पहले क्या है? पिलर बनाए जाते हैं इस प्रकार, और फिर उसके ऊपर क्या है? एक बेस बनाया जाता है। ये क्या है? इसका बेस बनाया जाता है घर का। ठीक है, इस तरीके से पिलर बनाए, पिलर बनाने के बाद एक बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद फिर क्या है? बेस का मतलब आधार बनाया जाता है, और आधार बनाने के बाद ये घर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बाढ़ आने की जहां संभावना ज्यादा होती है वहां इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, ताकि आसानी से नीचे से पानी
निकल जाए और जनजीवन कम से कम क्या हो, प्रभावित हो। ठीक है, उनको कम से कम क्या हो, नुकसान हो, और ये मजबूत भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहते हैं। बाढ़ के पानी से क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। नीचे से हवा का क्या आवागमन होता है, नीचे से आसानी से हवा क्या है, आती जाती है, आती जाती रहती है, आवागमन होता रहता है। आवागमन का मतलब क्या है, आना और जाना। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, असम, भारत में। भारत के कौन से राज्य में, असम, मेघालय, यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो पानी की भी समस्या ज्यादा होती है, इसलिए इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। और बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या है, भारत के कौन से राज्य में, असम, मेघालय, और बाढ़ वाले क्षेत्रों में खंबे पर घर, खंबे पर बने घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कहां बनाए जाते हैं, असम और मेघालय में। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि असम और मेघालय की राजधानी क्या है। ठीक है, तो आप मेरे को क्या बताओ, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के बताओ कि असम और मेघालय की राजधानी क्या है। ठीक है, इनकी राजधानी क्या है। ठीक, किसकी, असम की और मेघालय की। ठीक है, इनकी राजधानी आपको बतानी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाउस बोट। हाउस मीन्स घर, बोट मीन नाव, यानी कि नाव पर बनाया गया घर। ठीक है, और ये किस लिए उपयोग में लिया जाता है, ये अधिकांशतः पर्यटन के लिए उपयोग में लिया जाता है। और कहां पर उपयोग में लिया जाता है, यह कश्मीर की डल झील, जहां पर मनोरम दृश्य को देखा जा सके। मनोरम का मतलब क्या है, मन को हरने वाला दृश्य, जहां पर प्रकृति की सुंदरता दिखाई दे। ठीक है, तो डल झील, जहां पर कश्मीर की डल झील, इसमें अधिकांशतः क्या है, हाउस बोट चलते हैं। तो देखो हाउस बोट क्या है, हाउस बोट विशेषता क्या होती है, पानी पर तैरने वाला घर। क्योंकि नाव है, नाव पर बना हुआ घर है, तो पानी पर तैरेगा आसानी से। और किससे बनाया जाता है, अधिकांशतः लकड़ी से बनाया जाता है। रहने रहने के लिए तो कम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, इसका अधिकांश जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, पर्यटन के लिए। ठीक है, किसके लिए, मुख्य जो उपयोग है वो क्या है, पर्यटन के लिए। ठीक है, मुख्य उपयोग पर्यटन के लिए। ठीक है, दोनों, रहने और पर्यटन दोनों के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जब मुख्य की बात पूछे तो अपना क्या होगा, पर्यटन के लिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो घूमने, जो डल झील देखने के लिए जो लोग आते हैं, वो प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए इस प्रकार के बोट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, और कहां पाए जाते हैं, कश्मीर की डल झील और केरल की बैक वाटर झील है, उसमें अधिकांशतः ये जो हाउस बोट है ये चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आश्रयों के प्रकार। नेक्स्ट क्या है, आश्रयों के प्रकार। ठीक है, शेल्टर। आगे देखते हैं, जानवरों के घर और कुछ शेल्टर मनुष्य के लिए भी होते हैं, जैसे बंकर। ठीक है, बंकर क्या है, जो आर्मी होती है वो इसका क्या करती है, उपयोग करती है। ये भूमिगत मकान होते हैं, कौन, बंकर। ठीक है, जिसमें जो अपनी जो सेना है वो क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, और अपनी सीमा की क्या करती है, सुरक्षा करती है, और सीमा की निगरानी करती है बंकरों में रहकर। ठीक है, आगे देखेंगे बंकर के बारे में। तो अपना क्या है, आश्रयों के प्रकार, आश्रयों के प्रकार, जानवरों के घर। ठीक है, घोंसला, घोंसला नेक्स्ट। तो पक्षियों का घर, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या है ये, एक घोंसला है किसी भी चिड़िया का या किसी भी कोयल का, किसी भी पक्षी का क्या है, एक घर है। ठीक है, वो क्यों घर बनाते हैं,
पक्षी भी अपना घर क्यों बनाते हैं? सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, इसलिए वो क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एग्स हैं, अंडे हैं। ठीक, पक्षी के, किसी भी पक्षी के हो सकते हैं। देखो, पक्षियों का घर क्या कहलाया? घोंसला। ठीक, तो पेड़ों, छतों या झाड़ियों पर बनाया जाता है। ये कहाँ बनाया जाता है? पेड़ों पर, ठीक है, छतों पर, झाड़ियों पर बनाया जाता है। ठीक है, अंडे देने और बच्चों की सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अंडे देने और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पक्षी है वो क्या बनाते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, पक्षियों का जो घर होता है वो क्या कहलाता है? घोंसला कहलाता है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पक्षियों का घर कहलाता है, तो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन मिलेंगे आपको, इग्लू, घोंसला, या फिर इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। इस प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं, कि ऑप्शन कोई भी मिल सकता है, तो अपना आंसर होगा घोंसला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुफा। गुफा मतलब डैन। डैन, इस गुफा में कौन कौन रहते हैं? कौन कौन से जानवर रहते हैं? शेर, लोयन, भालू और लोमड़ी। ये कहा किस में रहते हैं? गुफा में रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? बड़े चट्टान होती है, और उस बड़ी चट्टान में इस प्रकार का क्या होता है? एक प्राकृतिक रूप से ही बनी हुई होती है, ये वो जानवर नहीं बनाते। ठीक है, ये प्रकृति में वैसे ही पहाड़ों में इस प्रकार की गुफा पाई जाती है, और वो इस प्रकार की गुफाओं में कौन? शेर, भालू, लोमड़ी आदि का क्या होता है? आश्रय होता है। इसमें सुरक्षा और आराम के लिए इसका क्या करते हैं? वो उपयोग करते हैं। कौन? भालू, शेर, लोमड़ी किसमें रहते हैं? गुफा में रहते हैं। किसमें रहते हैं? गुफा में रहते हैं। ठीक ठीक, तो अपने को एग्जाम में पूछे शेर, भालू, लोमड़ी का जो घर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गुफा, यानी कि डैन। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? गौशाला। गौशाला के नाम से ही हमें मालूम हो रहा है, गो मीन्स गाय, शाला यानी कि रहने वाला स्थान। ठीक है, तो यानी कि जहां पर गाय रहती है वो क्या कहलाती है? गौशाला कहलाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछे गायों का रहने वाला या गाय का घर क्या कहलाता है? गौशाला कहलाता है, गौशाला कहलाती है। तो आगे देखते हैं, गाय और बैल का रहने का स्थान, यानी कि इनका जो घर है वो क्या कहलाया? गौशाला कहलाया, गौशाला कहलाई। ठीक है, यहाँ उनके खाने और पानी की क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। ठीक, किसमें? गौशाला। तो आप देख रहे हो गाय हैं, ठीक, यहाँ पर इसके खाने की और इसके एक स्थान पर, इस स्थान पर, एक विशेष स्थान पर पानी की व्यवस्था की जाती है। पानी की क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। खाने पीने का क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। किसका? गाय का। कहाँ ध्यान रखा जाता है? गौशाला में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, अस्तबल। अस्तबल क्या होते हैं? घोड़े का रहने का स्थान जो होता है, घोड़े का जो घर होता है वो क्या कहलाता है? अस्तबल कहलाता है। घोड़े का घर, ठीक, उन्हें सुरक्षित रखने और देखभाल के लिए बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे घोड़े का घर क्या कहलाता है? अस्तबल कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्तबल कहलाता है। प्राचीन समय में घोड़ा एक विशेष यातायात का क्या था? साधन था। ठीक है, अब देखते हैं केनेल। केनेल क्या है? डॉग हाउस। क्या है? डॉग हाउस। ठीक है, तो देखो कुत्तों का जो घर है, डॉग का जो घर है इसे क्या कहेंगे? केनेल। क्या कहेंगे? केनेल। ठीक है, तो ये क्या है? एक अपना क्या है? डोगेस। क्या है? डोगेस। ठीक है, इन्हें धूप, बारिश और ठंड से बचाता है।
डोगेस का जो घर है वो क्या कहलाया? केनेल कहलाया। डोगेस का घर क्या कहलाया? केनेल कहलाया। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। मधुमक्खी का छत्ता, जहां पर मधुमक्खी रहती है वो क्या कहलाता है? मधुमक्खी का घर कहलाता है। तो देखो, मधुमक्खियों का घर, यही वो क्या बनाती है? शहद, हनी बनाती है और अपने बच्चों की क्या करती है? देखभाल करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हनी, मधुमक्खियों का घर है और ये क्या है? मधुमक्खी है और ये किस किस ओर बढ़ रही है? अपने घर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, घर में वो क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। अपना भोजन करने के बाद मक्खी कहां पर जाती है? मधुमक्खी अपने घर में, और यहाँ पर क्या बनाती है? शहद बनाती है। क्या बनाती है? शहद बनाती है। ठीक, इसमें क्या होता है? शहद होता है, मधुमक्खी के बच्चे होते हैं। ठीक है, आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बंकर। ठीक है, बंकर हम जानते हैं। बंकर क्या है? बंकर क्या है कि इसका उपयोग जो अपनी जो आर्मी है वो करती है। वो क्या है? अपने बॉर्डर की यानी कि सीमा की सुरक्षा को, सुरक्षा के लिए भूमिगत मकान यानी कि भूमिगत ये बंकर बनाए जाते हैं, जिनकी दीवारें क्या होती है? बहुत ही क्या होती है? विशाल होती है, यानी कि बहुत ही मोटी होती है। ठीक है, तो देखो, यह एक मजबूत सुरक्षित भूमिगत, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। ठीक है, भूमिगत या मोटी दीवारों वाला आश्रय होता है, जिसमें लोग लोग तो कम रहते हैं, लोग आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के समय रहते हैं। ठीक है, जब युद्ध का माहौल हो तब लोग रहते हैं बंकर में। अधिकांशतः तो क्या रहते हैं? सैनिक या महत्वपूर्ण सामान को सुरक्षित रखने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। तो देख आगे, बमबारी, गोलाबारी, मिसाइल हमले हमले या अन्य खतरों से बचने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अन्य जो खतरे होते हैं, जैसे खतरे कौन कौन से? बमबारी, गोलीबारी, ठीक, मिसाइल हमले, अन्य जो खतरे हैं इनसे बचने के लिए क्या बनाए जाते हैं? आर्मी के द्वारा बंकर बनाए जाते हैं। लोग कब रहते हैं? लोग जब युद्ध का समय है, आपातकालीन कंडीशन है, इमरजेंसी है, उस समय क्या है? लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें घर क्यों चाहिए? तो हमें घर की आवश्यकता क्यों हुई? तो देखो, धूप, ठंड, वर्षा, ठंड और गर्मी से बचाव के लिए, ठीक, जंगली जानवरों और चारों ओर से सुरक्षा के लिए, फिर है आराम और विश्राम के लिए, घर परिवार के साथ सुरक्षित जीवन जीने के लिए और अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? घर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमें घर की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें घर चाहिए, घर बनाने चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपनी परिवार के साथ सुरक्षित रह सके। अब इसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है? पक्का घर किससे बना होता है? तो जो पक्का घर होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन दोनों पढ़ने, ऑप्शन सारे पढ़ने अपने को। ईंट, सीमेंट, लोहा और कंक्रीट से, मिट्टी, बांस, लकड़ी और घास फूस से। ठीक है, तो अपना जो राइट ऑप्शन वो क्या होगा? ए होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि पक्का मकान किससे बनाया जाता है? ईंट, सीमेंट, लोहा और कंक्रीट से। ठीक है, और ये पूछता कि कच्चा घर किससे बनाया जाता है? तो कच्चा घर बनाते हम मिट्टी, बांस, लकड़ी और घास फूस से। तो यहाँ पर अपने से पूछा क्या है? पक्का घर किससे बनाया जाता है? तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा? ईंट, सीमेंट, लोहा और कंक्रीट से। और इस ऑप्शन को राइट करने के बाद अपने को किसमें फिल करना है? OMR में। किसमें? OMR में। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कच्चा घर किन चीजों से बनता है? यानी कि कच्चे घर की जो निर्माण सामग्री है वो अपने को बतानी है। यहाँ पर हमने पक्के घर की बताई और यहाँ पर हमने कच्चे घर की बताई।
तो देखो कच्चे घर की क्या है, मिट्टी, बांस, लकड़ी और घास फूस। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ईंट, सीमेंट, लोहा, कंक्रीट। ईंट, सीमेंट, लोहे से तो क्या बनाया जाता है, पक्के घर बनाए जाते हैं। तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, मिट्टी, बांस और लकड़ी, घास फूस। ठीक है। इग्लू कहां बनाया जाता है? पहले बात तो इग्लू होता क्या है? इग्लू क्या होता है, बर्फ से बना हुआ घर होता है। ठीक है। तो कहां बनाए जाते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्रों में? नहीं, बाढ़ वाले क्षेत्रों में नहीं बनाए जाते। रेगिस्तान में जहां पर मिट्टी मिट्टी हो, जैसलमेर में बनाओगे इग्लू? नहीं, तो यहां पर भी नहीं। फिर है बर्फीले या ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये अपना क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि इग्लू क्या है, बर्फ से बना हुआ घर है। तो कहां पर बनाए जाएंगे, बर्फीले क्षेत्र में। और बर्फीले क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में खंभों पर घर क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, घर को कहां पर, खंभों पर घर क्यों बनाए जाते हैं? तो दोनों के दोनों ऑप्शन पढ़ेंगे। वैसे आपको ऑप्शन कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। कितने, 4। ठीक है। तो खंभों पर घर क्यों बनाए जाते हैं? खंभों पर घर क्यों बनाए जाते हैं, बाढ़ के पानी से बचने के लिए, आग से बचने के लिए। आग से तो हम खंभों पर बना ले तब भी नहीं बचेंगे, तो किससे, बाढ़ के पानी से बचने के लिए। अपना राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। और ए बर्न करने के बाद अपने को फिर क्या करनी है, फिल OMR सीट अपने को फिल करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाउस बोट कहां पाई जाती है? हाउस बोट कहां पाई जाती है, जहां पर झील, नदियां हो, जहां पर पानी हो, वहीं पर तो बोट चलेगी। तो कहां पर पाई जाती है, रेगिस्तान में, रेत में? नहीं, ये तो गलत है। ठीक है। कहां पाई जाती है, झीलों और नदियों में क्या पाई जाती है, हाउस बोट पाई जाती है। ठीक है। आगे देखो, आप अपने प्ले स्टोर पर, फोन के प्ले स्टोर पर क्या है, एकता एजुकेशन हब को सर्च करें तो अपना एक ऐप आएगा जिसका नाम क्या है, एकता एजुकेशन हब। इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद नवोदय का जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसी सिलेबस के अनुसार पूरी की पूरी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। किस बैच में, नवोदया चैंपियन बैच में। किसमें, नवोदया चैंपियन बैच। ठीक है। इसमें क्या करें, परचेज करें और हमारे साथ आपकी तैयारी को क्या करें, मजबूत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकता एजुकेशन हब।